नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित आज की अपडेट न्यूज में। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया यूपी में शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, उसके बाद यूपी शिक्षा संबंधित जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, साथ में अन्य अधिकारी भी। और यहाँ पर ये पूरी बैठक शिक्षा विभाग से संबंधित था। सभी अधिकारी और मंत्रीगण यहाँ पे भाग लिए हैं। अपने बयान में कहा है श्री केंद्रीय मंत्री जी ने कि शिक्षा नीति में योगी का योगदान सराहनीय, यूपी का शिक्षा मॉडल देश भर में लागू करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा समीक्षा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नए प्रयोग के लिए सरकार की सराहना की। कहा बड़ी जनसंख्या के बावजूद यूपी में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर। चुनाव से पहले सरकार शिक्षकों को दे सकती है बड़ी सौगात। 65 वर्ष राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को रिटायरमेंट आयु हो सकती है। बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की 22,000 सीट को लेकर के, तो आंदोलनकारी शिखापाल की हालत नाजुक। तो यहाँ पे देखिए आज की न्यूज़ के अनुसार बीजेपी सरकार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए शिखापाल पिछले 3 महीने से अनवरत आंदोलन और 40 दिन से लखनऊ एससीईआरटी शिक्षा निदेशालय कैंपस में पानी की टंकी पर बैठी है। शिखापाल की हालत बहुत ही नाजुक है और वह जीवन मृत्यु के बीच झूल नहीं, लेकिन न तो सरकार की सुध लेने के तैयार है और न ही समाज के बड़े नेता को उनकी कोई फिक्र है। डॉक्टर सुधीर कुमार पाल। तो ये आज की न्यूज़ की अपडेट। तो यूपीएसईसी की जो परीक्षा होगी सब प्रयागराज में ही होगा। टोटल परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी सब्जेक्ट की जो परीक्षा होंगी सिर्फ एक सेंटर बनेगा प्रयागराज में ही, जो 3 चरण में होगा, कुल 6 पालियों में। हाईकोर्ट से राहत 2224 ने किया आवेदन। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को रात 12 बजे तक खुला रहा कार्यालय। कोर्ट में जीते, समय कम मिलने पर आवेदन से चूके। तो कोर्ट में जीतने के बाद भी समय कम मिलने पर आवेदन से चूके, वहीं आज भी आवेदन से वंचित हैं अभ्यर्थी। देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन का मौका दिया। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन न लेने के चलते दूर दराज के हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। तो सैकड़ों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मांग को लेकर पीएनपी के बाहर भी डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए अधिकारीगण आकर के समझा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी और अभ्यर्थियों के बीच में बातचीत जारी है। अभी देश को गुरु मंत्र देगी यूपी की शिक्षा प्रणाली, और पढ़ाना लिखाना छोड़ डीबीटी में उलझे हैं शिक्षक। नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा और सहायक निदेशक के पदों पर चयनित को नियुक्ति जो है अभी अटकी हुई है। रामायण महाभारत के रचयिताओं को मिले सम्मान। स्कूल में अनिवार्य हो पढ़ाई। हाईकोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिए निर्देश। आस्था को ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं नास्तिक। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा रामकृष्ण रामायण गीता के रचयिता महर्षि वाल्मीकि व मेद वेदव्यास भारतीय संस्कृति की धरोहर, इनको भारतीय संसद में कानून लाकर सम्मान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा स्कूलों में इनकी शिक्षा अनिवार्य करके, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति को संस्कार होता है और संस्कारित ही समाज को निर्माण करती है। वहीं दूसरी सूची में 100% तक गई राजनीतिक विज्ञान की कट ऑफ और प्रवक्ता के 11 विषयों का साक्षात्कार 21 से होगा। 21 से शुरू होकर 30 तक चलेगा। श्रीनगर में शिक्षकों की हत्या से आक्रोश, फूका आतंकवादी का पुतला। जबकि 43,000 गाँव में पंचायत सहायकों का चयन पूरा हुआ। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज। जबकि क्यूज कॉलेज में अंधेरे में ही शिक्षकों ने जांची कॉपियां। विदेशी छात्रों ने की हिंदी में पीएचडी। अच्छी न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग की बात करें तो शासकीय कार्यों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। जिसके विभाग में जो भी रिक्त पद है यथाशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शासन समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। इस संबंध में दो हस्ताक्षर पत्र जो दिया गया है, जिसमें 6 अक्टूबर 2020 द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समय से अधियाचन प्रेषित किए जाने का निर्देश किया गया है। मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ पे देखिए कि रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें जल्द से जल्द। और नौकरी की आस में है माँ के गिरवी गहने ब्याज की किस्त और 4 बहनों का विवाह। तो नौकरी की आस में है माँ के गिरवी गहने ब्याज की किस्त और 4 बहनों का विवाह। ये है भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट, जहां बचकानों के कारणों से 12 भर्तियों में अटका है 25 लाख युवाओं का भविष्य। नौकरी नहीं मिली, इस कारण से पत्नी छोड़ गई, बेटी का पालना हुआ मुश्किल। ये पहला अपडेट है, यहाँ पर देखिए। दूसरा है कर्ज से पढ़े हमेशा फर्स्ट डिवीजन आए, अब बढ़ती ब्याज की चिंता।
2.5 लाख कर्ज, 7 लाख का हो गया गिरवी रखी गई ज़मीन बिकने की नौबत आ गई है। ये तीसरी न्यूज़ है। ये है ज़मीन बेची, बहनोई से उधार लेके की तैयारी, अब करनी पड़ रही है मजबूरी। माँ ने पत्थर तोड़े, गहने गिरवी रखे, पढ़ाया, भर्ती में 4 बार स्थगित, 5वीं बार हुआ रद्द। ये बात कर रहे हैं हम राजस्थान की परीक्षा की, जहां 12 भर्ती में 25 लाख युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। तो नवंबर के अंत में शुरू होगा भर्ती परीक्षा दरोगा का। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को सम्मानित करते हुई महिलाएं। आपको बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता पर बात जो हुई थी नई शिक्षा नीति को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती संबंधित अन्य चीज़ों को लेकर के बैठक हुआ, जिसमें माध्यमिक से लेकर प्राइमरी तक के शिक्षकों की जो स्थिति है उस पर चर्चा किया गया। इसके साथ ही भर्तियों के बारे में क्या अपडेट है उसकी भी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने लिया है। आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल टेट और सीटेट का जो लाइफ टाइम वैलिड किया गया उस पर भी चर्चा किया गया। ये पूरी बातचीत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के साथ ही संपन्न हुआ।